हेलो माय शाइनिंग स्टार्स। आज हम कर रहे हैं कक्षा 7 मनस्वी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन एंड मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 24 अपठित गद्यांश। अपठित मतलब जो पहले ना पढ़ा गया हो। गद्यांश गद्य का अंश अर्थात ऐसे गद्य का अंश जिसे पहले ना पढ़ा गया हो, ऐसा गद्यांश देकर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे रचनात्मक कौशल व समझने की योग्यता का विकास होता है। साधारणतः हम पाठ्य पुस्तकों के गद्यांशों को पढ़ते और समझते हैं, जिसमें गद्यांशों को समझने व उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने की योग्यता का विकास होता रहता है। इसी योग्यता को और अधिक विकसित करने और सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए अपठित गद्यांश का अभ्यास करवाया जाता है। तो अपठित गद्यांश को समझने व प्रश्न हल करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले गद्यांश को 2 बार ध्यान पूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनिए। तो निम्नलिखित गद्यांशों तथा उन पर आधारित प्रश्नोत्तरों को देखिए और समझिए। तो पहला है, हजारों साल पहले दक्षिण भारत में एक राजा राज्य करता था। उसके 3 पुत्र थे, तीनों आलसी और बुद्धू थे, जिस कारण उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। राजा ने उन्हें शिक्षा दिलवाने का बहुत प्रयास किया, परंतु सब व्यर्थ रहा। तब उन्होंने एक प्रसिद्ध विद्वान विष्णु शर्मा को अपने दरबार में बुलवाया और राजकुमारों को सुधारने का उत्तरदायित्व उन्हें सौंप दिया। विष्णु शर्मा ने राजा को आश्वासन दिया कि वे केवल 6 महीने में राजकुमारों को नीति निपुण बनाकर राजकाज चलाने में सक्षम बना देंगे। अपना वचन निभाने के लिए उन्होंने राजकुमारों को मन बहलाने वाली नीति कथाएं सुनानी आरंभ की। परिणाम स्वरूप वे शिक्षा में रुचि लेने लगे। इन्हीं शिक्षाप्रद कथाओं के संग्रह का नाम पंचतंत्र है। उपयुक्त गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर सही पर सही का निशान लगाइए। तो पहला है, राजा के पुत्र कैसे थे? बुद्धू और मेहनती, परिश्रमी और मूर्ख, आलसी और बुद्धू, और आलसी और समझदार, आलसी और बुद्धू। और दूसरा है, राजकुमारों को सुधारने के लिए राजा ने किसे बुलाया? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने राजा से कितना समय मांगा? 7 महीने, 6 महीने, 6 साल या फिर 6 हफ्ते? 6 महीने। राजा का विलोम अर्थ है। राजा का विलोम अर्थ क्या है? रंग। राजा रंग। ऐसे ही दूसरा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को घुड़सवारी के साथ साथ घोड़ों की भी अच्छी परख थी। एक बार घोड़ों का एक व्यापारी रानी के दरबार में आया। उसके पास एक जैसे दिखने वाले 2 घोड़े थे। उसे विश्वास था कि रानी दोनों घोड़ों का एक सा दाम लगाएंगी, मगर रानी ने कुछ देर देखने के पश्चात एक घोड़े का दाम 1000 रुपये और दूसरे घोड़े का दाम मात्र 50 रुपये लगाया। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर रानी से पूछा, रानी जी, दोनों घोड़ों की शक्ल, रंग, कद काठी में कोई फर्क नहीं है, फिर भी आपने दाम में इतना फर्क क्यों कर दिया? रानी ने कहा, जिस घोड़े का दाम मैंने 1000 रुपये लगाया है वह उत्तम कोटि का स्वस्थ घोड़ा है, और जिस घोड़े का दाम मैंने 50 रुपये लगाया है वह किसी रोग का शिकार है और उसकी उम्र भी कम है। रानी की सूझबूझ और बुद्धिमानी को देखकर व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। अब हम कुछ प्रश्न करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। अगला है, व्यापारी क्या लेकर दरबार में आया? घोड़ा, 2 घोड़े, 2 घोड़ियां या 2 समान घोड़े? 2 एक जैसे घोड़े यानी 2 समान घोड़े। रानी ने दूसरे घोड़े का क्या दाम लगाया? एक का 1000 और एक का 50 रुपये। तो इसमें 25 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये, 75 रुपये। तो उत्तर है 50 रुपये। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक छांटिए। 2 घोड़े, घोड़े की सूझबूझ,
रानी की सूझबूझ घुड़सवार रानी। तो इसका शीर्षक है रानी की सूझबूझ। अब हम आगे करते हैं। चलना मनुष्य का स्वभाव है। पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मनुष्य मीलों पैदल यात्रा करता था। कई बार यात्रा इतनी लंबी हो जाती थी कि वर्षों लग जाते थे। मार्ग में यात्री बीमार होकर मर भी जाते थे। फिर पालकियों का प्रयोग किया जाने लगा। इन्हें 4 लोग उठाते थे, मगर रास्ते में चलते चलते थके लोगों की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग साथ में चलते थे। पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम व सस्ती होने लगी। धीरे धीरे इसी पहिए से मशीन द्वारा चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। तो उपयुक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प पर निशान लगाइए। पहला, प्राचीन समय में मनुष्य कैसे यात्रा करता था? हवाई जहाज द्वारा, गाड़ी द्वारा, पैदल या फिर घोड़ा गाड़ी द्वारा? तो पहले पैदल। स्त्रियों के लिए प्रयोग की जाती थी पालकी। 4 लोगों का प्रयोग किसे उठाने में किया जाता है? 4 लोग पालकी को उठाते हैं। तो ऐसे गद्यांश के लिए उचित शीर्षक छांटिए। पहिए का आविष्कार, प्राचीन यात्रा, लंबी यात्रा या फिर मनुष्य का स्वभाव? पहिए का आविष्कार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बारी है। इसमें कुछ गद्यांश दिए गए हैं, आप इनको पढ़ें और इनके उत्तर को सही ढूंढें। जैसे आपके पास है, एक बार 2 मित्र सुंदर और सुमित दूसरे शहर में पैसा कमाने जा रहे थे। शहर का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। उस जंगल में शेर और भालू बहुत थे। चलते समय दोनों ने कहा कि वे सुख दुख में एक दूसरे की सहायता करेंगे। जब वे जंगल के बीच में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा डरावना सा भालू उनकी ओर आ रहा है। डर के मारे सुंदर तो अपना वादा भूल गया और भागकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, परंतु सुमित को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह बहादुर और बुद्धिमान था। उसने अपनी माँ से सुना था कि भालू मरे हुए आदमी को नहीं खाता। वह अपनी सांस रोककर ऐसे लेट गया जैसे मर गया हो। भालू ने आकर उसे सूंघा और मरा हुआ समझकर चला गया। सुंदर ने पेड़ से उतरकर सुमित से पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? सुमित बोला, भालू कह रहा था कि स्वार्थी मित्र से सदा दूर रहो। तो उपयुक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनिए। पहला है, सुंदर और सुमित क्या करने शहर जा रहे थे? तो सुंदर और सुमित शहर में पैसा कमाने के लिए जा रहे थे। शहर का रास्ता कहां से होकर जाता था? जंगल से। सुमित ने अपनी मां से क्या सुन रखा था? सुमित ने सुन रखा था, भालू मरे हुए आदमी को नहीं खाता। तो ऐसे ही मैं आशा करती हूँ आप बाकी गद्यांश करेंगे, अपना अभ्यास करेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तहे दिल से आप सभी बच्चों का धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।